नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अश्रित होम्योपैथी पे। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके आपके सामने। सबसे पहले तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो दिया हुआ बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में और एक ऐसी चीज़ की डेफिशिएंसी के बारे में जिसका शायद आपको अंदाज़ा भी ना हो कि आपके अंदर वो है, बट मेरे पास आने वाले लगभग 100 में से 80% पेशेंट्स को वो होती है। कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो आपको लगता है कि शायद आपको किसी अन्य बीमारी की वजह से है, शायद आपको काम ज़्यादा पड़ रहा है, शायद आपके शरीर में खून की कमी है, थायराइड प्रॉब्लम है। बट आप जब बाकी सारी चीज़ें टेस्ट करवाते हैं, आप प्रॉपर आराम भी लेते हैं, तब भी आपको कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जो बनी रहती हैं। ये किस वजह से है और ये क्या है, चलिए आज हम इसी के बारे में जानते हैं। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में। बहुत सारे विटामिन हैं जो हमें ज़रूरी होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, ई, के। कई सारे ऐसे विटामिन हैं जो हमारी बॉडी के नीड होती है, जो हमें खाने से या किसी और चीज़ से मिल जाती है। बट विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, और ये हमें खाने से उतना नहीं मिल पाता है, बल्कि विटामिन डी जो हमें मिलता है वो है हमें सूरज की रोशनी से। इस टाइम पे, कोविड टाइम पे, तो विटामिन डी की कमी लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मैं आगे कुछ आपको ऐसे लक्षण बताऊंगी जिनमें से अगर 2 या 3 लक्षण भी अगर आपको अपनी बॉडी में मिल रहे हैं तो आप ज़रूर अपने ब्लड टेस्ट करवाएं विटामिन डी का, और आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपको जो लक्षण आ रहे थे वो विटामिन डी की कमी की वजह से आ रहे थे, ना कि किसी और वजह से। विटामिन डी हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन होता है। फैट सॉल्युबल मतलब ये नहीं कि मोटे लोगों में होगा या मोटे लोगों में ही ये सॉल्युबल होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नेचर में 2 टाइप के विटामिन प्रेजेंट होते हैं, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल ऐसे विटामिन होते हैं जो पानी में, हमारी बॉडी में जो पानी है उसमें घुलते हैं, और अगर ये एक्स्ट्रा है तो ये विद यूरिन निकल भी जाते हैं। जो विटामिन फैट सॉल्युबल होते हैं वो कोलेस्ट्रॉल में घुलते हैं, जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, और उसी के थ्रू हमारे पूरे शरीर में जाते हैं। विटामिन बी और सी, बी के जितने भी सब टाइप्स हैं लगभग वो सब वाटर सॉल्युबल होते हैं, और बाकी बचे हुए जितने विटामिन होते हैं ए, डी, ई, के, ये सारे के सारे फैट सॉल्युबल हैं। विटामिन डी इन फैट सॉल्युबल विटामिन में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में काम करता है, और साथ ही साथ ये एक तरीके से हार्मोन के तरीके से भी काम करता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है, या फिर आप कैल्शियम ऊपर से ले रहे हैं किसी भी वजह से, आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तो भी, या वैसे भी अगर आप ले रहे हैं, तो आप अपनी बॉडी में विटामिन डी की भी मात्रा चेक करवा लें, बिकॉज विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में काम करता है। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो हो सकता है जो कैल्शियम आप ले रहे हैं वो आपको उतना असरदार ना हो रहा हो। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी में विटामिन डी का काम क्या है। विटामिन डी जो होता है वो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इंप्रूव करने का काम करता है, आपकी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। इसके अलावा हमारी हड्डियों, दांतों, बाल, नाखून, इन सब में भी विटामिन डी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और ये हमारे इन सारी चीज़ों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन में काम करता है। कैल्शियम हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ नीडेड होगा वहाँ वहाँ विटामिन डी का भी नीड होगा, बिकॉज इनडायरेक्टली ये हमारी बॉडी में काम कर रहा है, ये कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहा है। और इसके साथ क्या काम होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोगों के बाल झड़ रहे होते हैं, एलोपेशिया एरियाटा, पैचेस में बाल झड़ते हैं। उन लोगों में अगर आप विटामिन डी का टेस्ट करवाएं तो उनमें आपको 90% विटामिन डी की कमी ज़रूर मिलेगी। तो इन्हीं सब चीज़ों से हम जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में क्या क्या लक्षण ऐसे हैं जिनसे आप जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है या नहीं है। मैं आपको 8 ऐसे लक्षण बताऊंगी जिनमें अगर 2 या 3 भी आपके अंदर लक्षण हैं तो आप अपना विटामिन डी की टेस्ट ज़रूर करवाएं। आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है या नहीं है। सबसे पहला जो लक्षण आपको आता है वो है आपको बार बार, जैसे क्योंकि ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, तो अगर इसकी कमी होगी तो आप बहुत इजीली बार बार बहुत बीमार पड़ जाएंगे।
बहुत इजीली आपको सर्दी जुकाम हो जाएगा, इजीली आपको ठंडक पकड़ लेगी, इजीली आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो अगर आपकी तबीयत इजीली खराब हो रही है और आपको और भी कई लक्षण ऐसे मिल रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। और क्या क्या लक्षण हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। जो सेकंड आपको लक्षण जो मिलता है वो है आपकी बोन स्ट्रेंथ। आपकी हड्डियों की स्ट्रेंथ कम होती है, आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर होने लगती हैं। आपको हड्डियों में, कमर में, घुटनों में, शोल्डर में, जोड़ों में दर्द होता है बहुत ज़्यादा अगर, तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। जो तीसरा इसका लक्षण है जिससे आप बता सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है या नहीं, वो है कि अगर आपको थकान बहुत ज़्यादा लगती है, आपको टायर्डनेस, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है, अगर आप थोड़ा सा काम करते हैं और बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, आपको हमेशा अजीब थकान सी, अजीब सी मैलेज जैसी लगती रहती है, तबीयत खराब सी लगती रहती है, आप बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाते हैं, तो आप जान सकते हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। आप ये चीज़ अपना ब्लड टेस्ट करवाएं, आपको ज़रूर निकलेगी। चौथा आपका सिम्टम जो विटामिन डी की कमी आपको बता सकता है वो है कि अगर आप डिप्रेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, अगर आप लो स्पिरिटेड रहते हैं, अगर आप खुश उतना नहीं रह पाते हैं, तो आप समझिए कि हो सकता है आपके अंदर बाकी मेडिकल कंडीशंस के अलावा विटामिन डी की कमी हो सकती है। बिकॉज विटामिन डी जो होता है वो हमारे बॉडी में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, जो हम खुश होने के लिए या खुश होते वक्त निकलते हैं जो हमारी बॉडी में, उनको निकालने का काम करता है ये। जब इसकी कमी होगी तो आपके हैप्पी हार्मोन्स की भी कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको डिप्रेस्ड फील होगा। पांचवा इसका जो आपका विटामिन डी की डेफिशिएंसी का है वो है, अभी मैंने जो आपको बताया कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपको ऑस्टियोपोरोसिस की भी शिकायत हो सकती है। आपकी जो हड्डियां हैं वो बहुत ईजिली ब्रेक हो जाती हैं। जनरली आपको ओल्ड एज में मिलेगा, बट कई सारे लोगों में आपको मिल जाता है कि वो ज़रा सा गिरे और उनको ये चीज़ टूट गई, उनका पैर टूट गया, हाथ टूट गया। इतना कोई गिरे भी नहीं, आप कहते हैं मैं तो इतना ज़्यादा गिरा, इतनी तेज़ भी नहीं गिरा, फिर भी टूट गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी जो होता है वो आपको इजीली फ्रैक्चर आपका हो जाता है और उसकी वजह से आपका स्ट्रेंथ कम हो जाता है। अगर आपको उसकी डेफिशिएंसी है तो उसका ही असर आपके बोन स्ट्रेंथ पे पड़ता है। ये ओल्ड एज में मैक्सिमम टाइम्स मिलता है और यंग एज में भी आपको मिल सकता है। छठा हमारा जो सिम्टम है वो है कि अगर आपकी जो चोट लग रही है, कहीं फोड़ा है, फुंसी है, कट गया है, वो इजीली हील नहीं हो रहा है, इजीली भर नहीं रहा है। क्योंकि मैंने आपको बताया विटामिन डी जो होता है वो कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन में काम करता है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है तो आपकी चोट इजीली भरेगी नहीं। अगर आपको कहीं कट लग गया है, खून निकल आया है, तो वो इजीली क्लॉट नहीं होगा, क्योंकि जो कैल्शियम होता है वो हमारा जो हीलिंग मैकेनिज्म होता है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल काम करता है। अगर कैल्शियम की कमी होगी तो आपका जो क्लॉट है वो नहीं भरेगा। और कैल्शियम की कमी कब हो सकती है? जब आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो। जो सातवां हमारा पॉइंट है, जो सातवां हमारा लक्षण जिनको जो बहुत जनरली मिल जाता है वो है हेयर लॉस का। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बालों में, नाखून में, दांत में काफ़ी ज़्यादा विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा काम उसका होता है। अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, तो आप अपने ब्लड टेस्ट करवाइए, विटामिन डी का ब्लड टेस्ट करवाइए, हो सकता है आपको विटामिन डी की कमी हो। और आठवां जो लक्षण आपको मिलता है वो है मस्कुलर पेन का। आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, आपको जो पैर हैं वो दर्द होते हैं, पिंडलियाँ जो पीछे काफ मसल्स बोलते हैं वो दर्द होते हैं, बहुत जल्दी नस चढ़ जाती है, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ईजिली। अगर आपको बाकी शरीर में दर्द होता रहता है, आपको अगर ये सब लक्षण आपके अंदर हैं तो आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। आप एक बार टेस्ट करवाइए, हो सकता है आपको ये चीज़ पता लग जाए। विटामिन डी आप कैसे टेस्ट करवा सकते हैं? आप ब्लड टेस्ट करवाइए अपना, किसी भी पैथोलॉजी में जाइए, सेल्फ में ही करवा लीजिए, बोल दीजिए उनको मुझे विटामिन डी टेस्ट करवाना है, वो आपको करके आपका ब्लड लेंगे, टेस्ट करके आपको दे देंगे। अगर आपका विटामिन डी जो है उसमें 30 से 50, 59-60 के बीच में दिखा रहा है तो मतलब नॉर्मल है। अगर 20 से 30 के बीच में दिखा रहा है तो इसका मतलब आपकी विटामिन डी में आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है। और अगर ये 20 से कम है तो इसका मतलब आपकी बॉडी में सीवियर विटामिन डी की कमी है और आपको इसका इलाज तुरंत लेना चाहिए, बिकॉज ये आपकी बोन्स को भी वीक कर रहा है, याद रखिएगा। अगर आपको इनमें से 2 या जो भी लक्षण मैंने आपको बताया उनमें से कोई भी 2 या 3 लक्षण है तो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है।
बाकी विटामिन डी कहाँ से आपको सन से मिलता है ये तो आप जानते हैं। इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं खानी चाहिए नहीं खानी चाहिए, अगर आपको ये दिक्कतें हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए है जिस पे मैं आपसे बात करूं। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, नमस्ते।